भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, सद्गुरु टेऊराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। गंगा गौ गीता माता की जय। ओम अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतने शिवाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। ओम सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विनाशकं सर्वानंदावितारं श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्। श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला, छल और कपट ने इस बोले मन पे ढेरा, छल और कपट ने
ही को अहम ने हर दम रखा दबाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें दिखाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें दिखाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना, शायद वो मान जाए, शायद वो मान, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें दिखाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, निश्चय हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब, माया पुकारती, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें दिखाए। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम, सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भजन के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि हम योग्य नहीं हैं और हमको योग्य बनाने के लिए, क्योंकि इस धरती पर कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई तो कमी हर किसी में है, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है। वो पूर्ण तब बनता है जब ज्ञान की प्राप्ति करने
कर लेता, जब उसके अंदर, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भेद रहता नहीं है। भेद रहित जब मनुष्य हो जाता है, तब उसके जीवन में ये बात आती है। तो यहां पर भी शिष्य है, वो अपने ही गुरु से प्रार्थना कर रहा है, क्या कि हम योग्य नहीं हैं, हमको योग्य आप बनाइए। जैसे जिस प्रकार से जब बालक स्कूल जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो योग्य नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, परंतु टीचर उनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाते हैं। उसी प्रकार से शिष्य भी योग्य होना चाहिए। जैसे आजकल हम एक कहते हैं कि फैशन चल गया है कि नाम चाहिए, गुरु बनाना है, परंतु हम कहते हैं कि गुरु आपको ऐसे बनाना ही नहीं चाहिए। जब तक आपकी अंतर आत्मा से प्रेरणा नहीं हो, तब तक आपको किसी के कहने से आपने गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली, तो फंस गया। अब क्या किया जाए? तो उस झमेले में फंसकर फिर आप अपने आप को बड़ा दुख पहुंचाते हैं। तो इसलिए पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए कि मैं योग्य हूं कि नहीं हूं, और मैं योग्य हूं तो क्या मैं, मेरे लिए भी गुरु योग्य है कि नहीं है। समय है ना, आजकल समय वैसा नहीं है। तभी तो कहा गया है ना, बार बार कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु पीजिए जान के। ऐसे नहीं आपको बनाना है गुरु। आप अपना सब कुछ सर्वस्व गुरु के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, तो आपको गुरु भी ऐसा ही बनाना है। अब कहते हैं गुरु कहां से आएगा? किसी ने प्रश्न किया, गुरु कहां से आएगा? भाई ऊपर से कोई हमारे लिए स्पेशल बन के आएगा गुरु? नहीं। यदि कोई गुरु नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे योग्य, मेरे अनुकूल, मेरे लिए जो उचित हो वो रास्ता मुझे बताइए, वो गुरु मुझे बताइए। ऐसा सद्गुरु बताइए जो मेरा कल्याण कर सके और मैं उनकी शरण में रहकर अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, ऐसा मुझे बताइए। तो आपको धीरे 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 एक ना एक दिन प्रेरणा होगी, और कहते हैं ना कि अरे हमने तो सोचा भी नहीं था और हमने गुरु बना लिया, हम दीक्षा लेके आ गए। पहले कैसे जीवन था, अब कैसे जीवन है। कई लोग ऐसे बताते हैं अपने जीवन के बारे में। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आवाज आ रही है सबको? सतनाम साखी। अगर आवाज आ रही है तो आप सतनाम साखी बोलनी पड़ेगी। हमको सुनाई नहीं दे रही यहाँ पर, परंतु आप तो बोल सकते हैं वहां पर। तो इसलिए सभी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। एक प्रेमी है जो कि जयपुर में रहते हैं। वो, उनके जीवन का एक प्रश्न है, वो पूछना चाहते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए या नहीं। भगवान से मांगना चाहिए या नहीं, और मांगना अच्छा है या नहीं। पहला प्रश्न तो यह है कि मांगना चाहिए कि नहीं।
और दूसरा फिर उसमें ही जोड़ दिया कि मांगना अच्छा है या नहीं। अब भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे, ये एक प्रश्न है। अगर हम मनुष्य भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। फिर यदि हमने अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है तो भगवान जो बताते हैं 33 से 4 अध्याय में कर्मों की गति बताते हैं, सन्यासी कौन, सांख्य योग कौन, कि जो अपने कर्मों में आसक्ति रखता ही नहीं हो, जो अपने कर्म फल को त्याग देता है वही योगी है, वही सन्यासी है। जो कर्म करता ही नहीं है, जो कुछ मांगता ही नहीं है भगवान से, वो क्या बोलते हैं, उसको जीरो हो जाता है, उसकी जीवन की गति शून्य हो जाती है, जीरो। न मुझे कुछ देना है न मुझे कुछ चाहिए। तो ऐसे ज्ञानी तो हम हैं नहीं, ऐसे तो हम अभी तक बने नहीं है। तो इसलिए उन प्रेमी को हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान से ही, क्योंकि गुरु महाराज भक्ति मार्ग में मांगना ही पड़ेगा। यदि हम भक्ति मार्ग के हैं तो हमें मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि ईश्वर तेरे द्वारे आया हूं मैं भिखारी। भिखारी बनकर, याचक बनकर, झोली फैलाकर हम जब परमात्मा से मांगते हैं, ये बात है कि क्या मांगना चाहिए और किस समय क्या मांगना चाहिए, वो बात अलग है। क्योंकि मांगने की भी कला होनी चाहिए, और किससे मांगने हैं ये भी बुद्धि जब हमारी काम में आए। देने वाले तो दे रहे हैं, बिल्कुल लुटा रहे हैं, परंतु लेने वाला भी तो योग्य होना चाहिए ना, है कि नहीं। देने वाला तो कह रहा है कि आप आओ और लेके जाओ, परंतु लेने वाला असमर्थ है। उसका पात्र जो है ना, बर्तन, उसका बर्तन छोटा है या उसका बर्तन उल्टा है। बारिश तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, परंतु उसका जो बर्तन है वो भरे कैसे बारिश में, क्योंकि वो तो उल्टा पड़ा है। जब बर्तन को सीधा करेगा तभी उस पात्र में पानी भरा जाता है। इसी प्रकार से जीवन में, भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने कल्याण के लिए, समझ रहे हैं ना, अपने कल्याण के लिए भी आपको क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं गीता के 6वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि आप अपना कल्याण आपको स्वयं ही करना है, और कोई नहीं करेगा कल्याण आपका। आपकी स्वयं आत्मा का अपना कल्याण आपको खुद करना है। वो कैसे होगा, वो कल्याण आप भक्ति मार्ग आपने चुन लिया है, धीरे 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 परमात्मा का जाप करते करते करते, सत्संग सुनते 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 सारे जो भी अवगुण है वो दूर हो जाएंगे, एकदम प्योर हो जाएंगे। जब इंसान प्योर हो जाता है, बिल्कुल उसका स्वभाव अच्छा बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, इससे नया स्वभाव संत मांग रहा है, जो स्वभाव है भाई संत मांग रहा है, भाई मुझे पुट तो मांगे संत दे, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे लोग संतों की तरह है। मतलब संत सीधे होते हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है, तभी तो ऐसे उपमा देते हैं ना कि मुझे पुट तो संत दे, संत मांगो। उपमा दे दी संत की, तो संत का जीवन देख लिया, संत का जीवन देख लिया, और जब संत के नजदीक आए तो दूर भाग गए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम से, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं जाना है। क्यों?
दूर से अच्छे लगते हैं परंतु पास से नहीं। बहुत डांटते हैं संत, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो जो गलती करेगा वो डांट नहीं खाएगा। भाई देखो, आज का समय ऐसा हो गया है, पहले के समय में गुरुकुल थे, बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी, परंतु आजकल कोई परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। बस जाए और हलवा मिल जाए और खा ले। तो ऐसा नहीं है, जाओगे हलवे का सामान लेके आओगे, उसके बाद लेके आने तो दूर, पहले मेहनत करोगे, उसके बाद हलवे का सामान लेके आना पड़ेगा। वो आएगा, सारा बर्तन जो भी है उसका आप जुगाड़ करेंगे, अग्नि होगी तो आपको बनाना पड़ेगा। उसको बनाते कैसे है वो गुरु बता देगा, भाई इसमें ऐसे 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 आप सामग्री डालें। परंतु आप कहें कि गुरु हमको बना के हाथ में दे दे, संत हाथ में दे दे और हम खा के घर चले जाए, तो ये तो भाई आप बात गलत है। वो ऐसे संत आपको मिले मतलब समझ लो आपको कल्याण होने वाला नहीं। आपको जीवन के हर एक गति पर, मोड़ पर आपको यदि कोई समझाए आपके लिए हितकारी बात, आपके जीवन की अच्छी बात, तो उसको श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुन के उस पर अमल करने की कोशिश करें, तभी तो जीवन बनता है ना। जो कहते हैं कि जीवन अर्पण कर दिया, मतलब अर्पण का मतलब होता है कि अब आप जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा। अष्टावक्र जी गुरु किसके थे? मैं नहीं बताऊंगा आपको। अष्टावक्र जी थे ना, जिनका शरीर 8 जगहों से उड़ा हुआ था, अष्टावक्र जी थे। सीता माता के पिता कौन थे? दशरथ महाराज। याद है आपको सबको? अगर याद है तो वहीं से बोल दो आप, कौन थे? प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो ये आप याद करके मेरे को बताना, हम नहीं बताएंगे आपको, कुछ तो आपके लिए छोड़ दे हम। तो वो अपने अष्टावक्र अपने शिष्य से कहते हैं, पूछते हैं शिष्य मैं आपको क्या दूं? का मन और बुद्धि दे दो, मन और बुद्धि अपनी दे दो, मुझे अर्पण कर दो। तो गुरु यही चाहता है। तो हम वापस से अपने ही जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर आते हैं कि भगवान से मांगना अच्छा है या नहीं? बिल्कुल अच्छा है। आप प्रेम से भगवान से मांगिए। आपके जीवन में कोई भी उलझन हो, ऐसी कोई भी बात हो, तो आप परमात्मा से मांग सकते हैं। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि यदि कोई जीवन में ऐसी बात हो, मन परेशान हो और किसी से कह नहीं सकते हैं, बड़ा मन भारी हो, दुख हो, तो क्या करें? तो गुरु महाराज जी बताते थे कि आप कोई ऐसी जगह पे जाइए, आप कोई ऐसी स्थान पे जाइए जहां पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, आप अकेले हो और वहां पे समझ लो पेड़ पौधे हो, गुरु की मूर्ति, गुरु महाराज की गुरु किया हो तो ठीक है, नहीं तो वहां पे जो वृक्ष है, आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी आपको कहना है, जो भी दुख हो, वो आप उन वृक्षों को बोल के आए, या गुरु की मूर्ति को आप बोल के, परंतु एकांत में जाओ जहां पे कोई नहीं, आप हो और कोई नहीं। तो देखो आपके जीवन की वो उलझन दूर होती है कि नहीं होती? ये महापुरुषों का मुख से निकला हुआ वचन है। वो कहते थे ऐसे, बहुत प्रेमियों को कहते थे। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं, सतनाम साईं। और भगवान
भगवान से क्यों मांगे? दूसरा प्रश्न है, अगर मांगना अच्छा है तो फिर क्यों मांगे? जिस चीज की जरूरत है वो तो आपको मांगनी पड़ेगी। सदगुरु मुझको दान दे, गुरु महाराज ने मांगा भगवान से, गुरु से मांगा क्या? मेरे को दान दे दो, मतलब मैं भिखारी बन के आया हूं कि सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास, कहते नित सुमत दे, संतन माही निवास। देखो मांगने की कला भी कितनी अच्छी है, और जिनसे मांगा जा रहा है वो भी समर्थ है। अब ऐसी चीजें मांगेंगे भगवान झट से दे देंगे। सुमति हो, अच्छे गुण हो, और सदगुरु मुझको दान दे, प्रेम, जीवन में प्रेम हो, भक्ति हो, विश्वास आए, ऐसी चीजें जो मांगता है गुरु से, भगवान से, मतलब वो धार्मिक है, सात्विक है, भक्ति मार्ग का भक्त है। और चीजें भी व्यवहार की मांगो, कोई बात नहीं, परंतु उनके साथ साथ ये भी आपको मांगने पड़ते हैं। हमेशा आप मांगते रहेंगे। कोई एक प्रेमी बोलता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं, तो मांगने की इच्छा होती है, उनसे मांगे। तो मैंने कहा आप मांगो, किसने मना किया? आप मांगो। पर ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि किसी समर्थ इंसान के सामने आप जाएंगे जो आपसे बहुत ऊंचा हो, उसके सामने आप जाएंगे तो आप कुछ तो मांगेंगे। आप जाए इस काम के लिए है तो आपको मांगना ही पड़ेगा। तो महाभारत की एक कथा आती है इसी विषय में कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम, मतलब ये पूरी लीला करके वापस अपने धाम जा रहे थे, तो अर्जुन रोता हुआ अपने भाई के पास आया, बड़े भाई के पास। तो भाई पूछते हैं कि आप क्यों आज इतने उदास हो, आप इतने क्यों रो रहे हो? कहा आज भगवान हमसे बिछड़ गए, जिनको मैं सखा कहता था, जिनको मैं भगवान कहता था, मैं अपने जीवन की हर एक बात उनसे शेयर करता था, मैं सब कुछ उनको मानता था, वो भगवान आज मेरे से बिछड़ गए। अर्जुन ये दिन तो आना ही था, जो आया है सो जाएगा, भगवान गए हैं हमको चलना पड़ेगा। पर हाँ, परंतु दुख तो होता है, दुख होता है। भगवान ने कहा परंतु आप दुख नहीं करो। कहा दुख के साथ साथ मुझे अपने ऊपर भी गिल्टी फील हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है अपने आप के ऊपर भी। क्यों? कि भगवान ने एक समय मेरे से पूछा, अर्जुन आपको क्या चाहिए, क्या इच्छा है, आप मांगो, मैं आपसे खुश हूं। ये महाभारत का प्रसंग है, छोटा सा आता है, 2 लाइन का, 3 लाइन का। तो अर्जुन कहता है भगवान से, देखो मैंने कहा ना आपको, कोई हमें कहे मांगने के लिए, उस समय हमारी बुद्धि क्या काम करती है, क्या अंतर आत्मा से निकलता है, ये भी पता नहीं। तो अर्जुन क्या मांगता है भगवान से कि भगवान ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में आप मुझे जिता दो। तब मेरी बुद्धि काम नहीं करी, मैं भगवान से कहता भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे ये वरदान दे दो। तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज यदि मैं वरदान भगवान से मांगता, आप हमेशा मेरे साथ रहो और जब भी जहां जाओ मुझे ले जाओ, तो मैं आज भगवान के साथ ही स्वधाम जाता। परंतु मेरी बुद्धि देखो कैसी है, मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैंने क्या मांगा भगवान से, क्या कि मेरे को युद्ध में, अरे मैं तो युद्ध वैसे ही जीत जाऊं, जिसकी तरफ भगवान है, जिसकी तरफ एक सुधा भगवान कृष्ण थे, तो मैं वैसे ही जीत जाऊं। हम तो कहते हैं ना कि बुद्धि भी तो आनी चाहिए मांगने के लिए, तभी
भगवान से, गुरु से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि सुमति हो। जहां सुमति तहां संपत्ति ना हो। जहां सुमति होती है वहां पे समझो खुशियां ही खुशियां होती है। संपत्ति बहुत अनंत लक्ष्मी का वास होता है। सुमति नहीं है, पैसा तो है परंतु सुमति नहीं है। सदगुरु स्वामी हदासा महाराज जी कहते थे कि लक्ष्मी अचेत लक्षण, ऐसा होता है ना, पर कभी कभी होता है। कोई सुमति वाला हो तो लक्ष्मी कहाँ खर्च करनी चाहिए, पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए, उसको पता है। परंतु जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है तो पहले जो लक्षण थे वह भी चले गए। तो इसलिए भगवान से आप मांगो, प्रेम से मांगो, परंतु भगवान से क्या मांगे, किस समय मांगे, ये आप डिसाइड करो। और ऐसे मांगो कि सुमति, अर्जुन की तरह आपको भी रोना नहीं पड़े, ऐसा नहीं करना। तो इसलिए गुरु महाराज जी का ये 40वां अवसर चल रहा है। उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी सुमति आए। जो भी उलझने हैं हमारी, वो सारी उलझने दूर हो और हम हमेशा प्रसन्न हो। बोलो गुरुदेव भगवान की